नमो बुद्धाई। जय भीम साथियों। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इतिहास, मिथक, समाज और सोच का मिला जुला रूप है। जब आप पूछते हैं कि दुर्गा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका जीवन काल क्या था और उनकी मृत्यु कब हुई, तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि दुर्गा किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह दर्ज नहीं है, बल्कि एक ऐसी देवी हैं जिनका स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पूरा देख सकते तो देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होता। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए। चैनल आज का अंबेडकरवादी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में कुछ खास होने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुर्गा नाम कहां से आया। संस्कृत में दुर्गा शब्द का अर्थ होता है कठिनाइयों को हराने वाली, दुर्गम यानी मुश्किल रास्ते को पार करने वाली शक्ति। ये नाम अपने आप में एक प्रतीक है, किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि दुर्गा पहले एक विचार के रूप में आई, फिर धीरे धीरे उस विचार को एक रूप दिया गया। अगर हम बहुत पीछे जाएं तो भारत में स्त्री शक्ति की पूजा बहुत पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं उनमें एक मातृ देवी का रूप दिखाई देता है। वह धरती, उर्वरता और जीवन की प्रतीक थी। उस समय उसका नाम दुर्गा नहीं था, लेकिन वह वही शक्ति थी जिसे बाद में अलग अलग नामों से पुकारा गया। समय के साथ समाज बदला, संस्कृतियां टकराईं और एक नई व्यवस्था बनी। वैदिक काल में देवताओं की एक अलग दुनिया बनाई गई, जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवता प्रमुख थे। इस समय भी स्त्री शक्ति का जिक्र मिलता है, लेकिन दुर्गा का स्पष्ट रूप अभी सामने नहीं आया था। फिर आता है वह समय जब पुराण लिखे गए। यहीं से दुर्गा का वह रूप सामने आता है जिसे आज हम जानते हैं। मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी महात्म्य नाम का हिस्सा है, जिसमें दुर्गा की पूरी कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार जब महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लेता है, तब सभी देवता मिलकर अपनी अपनी शक्तियां एकत्र करते हैं। उन सभी शक्तियों से एक तेज उत्पन्न होता है और उस तेज से एक स्त्री का रूप बनता है, जिसे दुर्गा कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्गा का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ बताया गया, बल्कि उन्हें ऊर्जा से उत्पन्न बताया गया है। इसका मतलब यह है कि यह एक प्रतीकात्मक जन्म है, न कि जैविक जन्म। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि उनका जन्म किसी शहर या गांव में हुआ था, जैसे किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का होता है। अब बात आती है उनके जीवन काल की। अगर दुर्गा एक ऐतिहासिक इंसान होती तो उनका जीवन काल निश्चित होता, जैसे किसी राजा या योद्धा का होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। दुर्गा की कथा में उनका जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए दिखाया गया है। वह प्रकट होती हैं, महिषासुर से युद्ध करती हैं और फिर वह उसी शक्ति में विलीन हो जाती हैं जिससे उनका जन्म हुआ था। कहानी के अनुसार दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध होता है। हर दिन एक अलग रूप, एक अलग शक्ति दिखाई जाती है। 10वें दिन वह महिषासुर का वध करती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि और दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन यहां फिर वही सवाल आता है कि क्या यह घटना वास्तव में हुई थी या यह एक प्रतीकात्मक कथा है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक मिथकीय कथा है, जो समाज को एक संदेश देने के लिए बनाई गई है। यह संदेश हो सकता है कि जब अलग अलग शक्तियां एकजुट होती हैं तो वह किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकती हैं। कुछ लोग इस कहानी को अलग नजरिए से भी देखते हैं। उनके अनुसार यह एक सांस्कृतिक संघर्ष की कहानी हो सकती है, जहां एक समाज ने दूसरे समाज को हराया और अपनी कहानी को इस रूप में पेश किया। इस दृष्टिकोण में महिषासुर को एक स्थानीय राजा माना जाता है और दुर्गा को उस शक्ति के रूप में देखा जाता है जो बाहरी व्यवस्था को स्थापित करती है। अब अगर हम दुर्गा की मृत्यु की बात करें तो यहां भी वही स्थिति है। दुर्गा की कथा में उनकी मृत्यु का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। वह किसी इंसान की तरह जन्म लेकर बूढ़ी होकर मरती नहीं है। वह एक शक्ति है जो जरूरत पड़ने पर प्रकट होती है और फिर अदृश्य हो जाती है। यह अवधारणा भारतीय दर्शन में बहुत सामान्य है, जहां देवताओं को अनंत और अविनाशी माना जाता है। दुर्गा का रूप भी समय के साथ बदलता रहा है। कहीं वह शांत और करुणामयी मां है, कहीं वह भयंकर योद्धा है, कहीं वह पार्वती के रूप में है, कहीं काली के रूप में। यह सब दिखाता है कि दुर्गा एक स्थिर व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विकसित होती हुई अवधारणा है। अगर हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें
तो दुर्गा की पूजा एक समय के बाद बहुत व्यापक हो गई, खासकर पूर्वी भारत में, जहां दुर्गा पूजा एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बन गया। इसमें कला, संगीत, नाटक और समाज का एक बड़ा हिस्सा जुड़ गया। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्सव बन गया। अब अगर हम आपके सवाल को फिर से देखें कि दुर्गा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उनका जीवन काल क्या था, तो हमें यह समझ आता है कि इन सवालों का जवाब उसी तरह नहीं दिया जा सकता जैसे किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के लिए दिया जाता है। दुर्गा एक मिथकीय और प्रतीकात्मक चरित्र हैं, जिनका निर्माण अलग अलग समय और समाजों के प्रभाव से हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी कहानी का कोई महत्व नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें उस कहानी को समझने के लिए अलग नजरिया अपनाना होगा। हमें यह देखना होगा कि उस कहानी के पीछे क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है और वह समाज को क्या सिखाना चाहती है। दुर्गा का जन्म किसी स्थान नहीं, कोई एक तारीख नहीं, कोई एक जीवन काल नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा जो हजारों सालों से चल रही है और जिसमें हर पीढ़ी ने अपना कुछ जोड़ा है। अब यह आप पर है कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं, एक आस्था के रूप में, एक इतिहास के रूप में या एक प्रतीक के रूप में। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं तभी हम सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। अब जरा इस कहानी को शांत दिमाग से समझते हैं। सवाल बिल्कुल सही है कि अगर देवताओं के पास इतनी शक्ति थी तो महिषासुर को एक पल में क्यों नहीं मारा गया और 9 दिन का युद्ध क्यों हुआ। कहानी के भीतर इसका एक प्रतीकात्मक जवाब छुपा है। यहाँ युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि संतुलन और व्यवस्था का भी है। जब कथा कहती है कि सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति बनाई, तो इसका मतलब यह दिखाना भी हो सकता है कि अलग अलग शक्तियां अकेले कमजोर हैं, लेकिन जब वे एकजुट होती हैं तभी एक बड़ी ताकत बनती है। इसलिए दुर्गा को सभी शक्तियों का संगम बताया गया। यह एक तरह से एकता का प्रतीक है। अब दूसरा पहलू भी समझिए। 9 दिन का युद्ध क्यों? अगर कहानी एक पल में खत्म हो जाती तो वह प्रभाव नहीं बनता जो एक लंबे संघर्ष से बनता है। 9 दिन का युद्ध यह दिखाता है कि बड़ी से बड़ी शक्ति को हराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यह संदेश लोगों के मन में बैठाने के लिए कहानी को इस रूप में बताया गया। कुछ लोग इसे एक और नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार यह सिर्फ धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक टकराव का प्रतीक भी हो सकता है, जहां एक शक्ति को स्थापित करने के लिए एक बड़े और मजबूत प्रतिद्वंदी को दिखाया गया। इसीलिए महिषासुर को बहुत शक्तिशाली बताया गया, ताकि जीत और भी बड़ी लगे। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, जो अक्सर लोगों को चौंकाता है कि दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वेश्या के घर की मिट्टी क्यों लाई जाती है। इस परंपरा को खासकर बंगाल में पुण्य माटी कहा जाता है। इसके पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं और इसे समझना जरूरी है। एक मान्यता कहती है कि समाज के हर वर्ग को इस पूजा में शामिल किया जाए। वेश्या या तवायफ समाज का वह हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उनकी दहलीज की मिट्टी लाने का मतलब यह दिखाना है कि देवी सबकी है, हर वर्ग की है, चाहे वह समाज के किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। दूसरी मान्यता यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति उस घर में जाता है तो वह अपने अहंकार और सामाजिक पहचान को बाहर छोड़ देता है। उस दहलीज की मिट्टी में वह प्रतीकात्मक रूप से सब कुछ समा जाता है, इसलिए उसे पवित्र माना जाता है। तीसरा नजरिया यह भी है कि यह परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि समाज में कोई भी पूरी तरह शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और देवी उस पूरी सच्चाई का रूप है। लेकिन यह भी सच है कि हर जगह यह परंपरा नहीं होती, और आज के समय में कई जगहों पर यह सिर्फ प्रतीकात्मक या सांस्कृतिक रूप में रह गई है। तो कुल मिलाकर दोनों सवालों का जवाब यह है कि यह कहानियां और परंपराएं सीधे सीधे इतिहास नहीं, बल्कि प्रतीक और संदेश हैं। इन्हें समझने के लिए हमें शब्दों से ज्यादा उनके पीछे की सोच को देखना होगा। अब आखिर में वही बात, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक अर्थ छुपा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल आज का अंबेडकरवादी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।